ने 3 महीने पहले भाऊ ने मुझे फोन पे बताया था कि अभिषेक थोड़ा जनसुराज का पता करो, तो मैंने बोला कि एक सीट नहीं आ रही है, एक भी सीट। लेकिन उन्होंने फिर भी भाऊ ने बोला कि नहीं, थोड़ा पता करके अरे देख के ग्राउंड। एक चीज और बता दीजिएगा अभिषेक जी, ये जी, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी क्या चीज है, ये कहाँ से आ गई? इंडियन इंक्लूसिव पार्टी तो हमको खुद ही पता नहीं है। बिहार है, बिहार में 700 पार्टी होती है सर। तो मैं बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात। मैं अलग अलग विधानसभा में जाकर के ये नहीं खोज रहा था कि महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई कितनी है। मैं ये ढूंढने लगा था कि जनसुराज के बारे में कितने लोग बात कर रहे हैं। तो कहीं किसी कंस्टिट्यूएंसी में 500 लोगों से बात करो तो 3 लोग 4 लोग ऐसे करके बात करते थे। तो मैं समझ गया कि 2 सीट छोड़ करके ये कहीं फाइट में भी नहीं है, और उन्हीं दोनों सीटों पे इन्होंने 34,000 वोट भी पाए हैं। एक चनपटिया वाली सीट है और एक जोकीहाट वाली सीट। अब जब आपने सुबह में फोन किया दानापुर को लेकर के, मैंने बोला ये कैसे संभव है, 16,000 से ये कर रहा है। तो फिर मुझे याद आया कि अच्छा नहीं, ये दियर वाला क्षेत्र ओपन हुआ है, उधर की ईवीएम, तो उधर के तो लैंडस्लाइड रीतलाल यादव के वोट हैं। एक बार थोड़ा हमारे शहरी एरिया का खुलने दीजिए, उसके बाद ये कवर नहीं करेंगे। पिछले 3 महीने से इतना डरा हुआ हूं मैं बिहार को लेकर के, इतना दबाव है 400 वाले के बाद। मैंने एक ही काम किया, मैंने बोला भाई 145 वाला नीचे वाला नंबर मेरा है, ऊपर जितना ले जाओ मुझे, क्योंकि महिलाओं से बात करना है। हम 100 पुरुषों से बात करते तो 10 महिलाओं से बात करते, रेशियो तो यही था। तो इसलिए हम मिनिमम एक चीज राइटिंग ऑन द वॉल थी कि जेडीयू बहुत अच्छा कर रही है, नीतीश कुमार बहुत अच्छा कर रहा है। फिर था कि भाई चिराग पासवान जो 24 सीटें उसे मिली थी 29 में से, वो हारी हुई थी, लेकिन उनमें भी दिख रहा था कि चिराग पासवान अच्छा कर रहा है। तो कैलकुलेशन ये था कि अगर जेडीयू अच्छा कर रहा है, चिराग अच्छा कर रहा है, तो बीजेपी ऑब्वियस करेगी। इसलिए वो सारी चीजें थी। एक चीज बिहार में, जब भाव ने उस दिन एग्जिट पोल में बात हो रही थी कि अभिषेक 165 दे रहा है तो तू 175 आएगा, तू लिख ले, 200 भी हो सकता है, आश्चर्य मत करना। उसके अगले दिन वो सो कॉल्ड सबसे बड़े आदमी प्रदीप गुप्ता जी का आ गया प्रदीप एग्जिट गुप्ता पोल। जी की तो पैंट खुल गई मैं वापस। आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं वहां पे। तो मुझे तो अपने गुरु पे पूरा कॉन्फिडेंस था। मैंने अगले दिन ही शो किया कि अब मैं डेड श्योर हूं कि भाऊ सर की ही भविष्यवाणी सही होने वाली है, क्योंकि इतना क्लोज इलेक्शन नहीं है, एकदम इलेक्शन क्लोज नहीं था। तो इलेक्शन अगर क्लोज नहीं है और 150 के ऊपर का नंबर आ रहा है, तो 160, 70, 200 भी जा सकता है। और क्यों जाएगा? 2 सीट से उदाहरण देता हूं। अज्ञात सीट संजय सर, एनडीए बीजेपी 94 वोट से जीती है, और संदेश सीट 54 वोट से। ऐसा लहर है, क्योंकि वो अंडर करंट कहां जाके गिरेगा। तो देखिए वो सीट भी जीत गए जो आपने सोचा नहीं। तो इसलिए मैं एकदम कंजर्वेटिव होके खेल रहा था कि कोई बात नहीं, गाली तो नहीं देंगे, लोग कहेंगे कि ठीक है गुरुजी से सीख रहा है, अच्छा हो रहा है। तो मैं कभी भी डाउट में नहीं था। और एक और बात मैंने कही थी, प्रदीप सर ने आज तक जो है बिहार को कभी प्रेडिक्ट नहीं किया है सर, सच बता रहा हूं। हमेशा बिहार को लेके वो गलत प्रेडिक्ट किए, इस बार भी हो ही गया। अब क्या है कि भाऊ गुरुजी ने एक और बात थी बोली थी मुझे कि अभिषेक जब तू ग्राउंड पर जाएगा तो ये देख लेना कि मोदी का कितना फैक्टर है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार और मोदी जी के पूरे नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है, कोई और फैक्टर नहीं है। और महिला के लिए ये जबरदस्त कॉकटेल बनता है। आपके भी चैनल पे बोला, ओंकार सर के भी चैनल पे बोला, और धीरेन्द्र सर के भी चैनल पे, कि मोदी और नीतीश जब कॉकटेल बनाते हैं ना, तो सारी महिलाएं फिर किसी और को देखती नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं थी। उसके ऊपर एक और चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और वो इस इलेक्शन का समराइजेशन है सर। मैं पूरा समअप कर दे रहा हूं सिर्फ एक लाइन में। आप बिहार की माता बहनों को गाली देंगे, आवेद भैया के सत्ता उठा ले, कट्टा सटा के उठा ले वो घरा से रे। मतलब भैया का सत्ता आएगा तो छाती पे कट्टा सटा के तुमको घर से उठा लेंगे। आपको कैसे कोई उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकता है कि हमारे घर की मां बहन बेटियां ऐसे पार्टी को वोट करेंगी जिसके समर्थक खुलेआम इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इसके बाद शुरू हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी का द्रोह। खेसारी लाल यादव, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के बोला
मैं ब्रह्मा की लिखी हुई लकीर मिटा दूंगा। भैया ब्रह्मा की लिखी लकीर तो रावण ना मिटा पाए। खेसारी लाल यादव आप किस कोने में हैं? और देख लीजिए 7,336 से पीछे हैं। दानापुर के बारे में भी भविष्यवाणी थी, इनके बारे में भी भविष्यवाणी थी। दुख सिर्फ एक ही बात का है, इन तमाम खुशियों के बावजूद, हालांकि वो भी संजय सर के चैनल पे बोला था, तो संजय सर ने बोला था अरे अभिषेक कैसी बात कर रहे हो, ओसामा नहीं जीतेगा। लेकिन क्या बोले सर, दुख के साथ वो मैं कह रहा था कि सर दिल तो के चाहता है कि ओसामा न जीते, लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि हाँ वो जीत रहा है, तो वो भी जीता। बड़ा दुख का बात है। और क्लोज फाइट में थे तेजस्वी यादव के साथ, तो मैंने कहा था 10-15 हजार का मार्जिन रहेगा, लेकिन तेजस्वी यादव ही निकलेंगे। तो अंततोगत्वा वो निकले, लेकिन 10% एक्स्ट्रा पोलिंग बाई फीमेल, महिला। और जो कह रहे हैं लोग ना कि हमारी बहन बेटियों ने 10,000 रुपए के चक्कर में वोट दिया, ये गलत बात है। आपने योगेंद्र यादव को नहीं सुना, उन्होंने कहा कि ये जो है रिश्वत थी, रिश्वत। हाँ, मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, मैं उन्हीं पे जवाब देने के लिए आ रहा हूं। बीइंग अ बिहारी आई मस्ट आंसर योगेंद्र यादव सुनो, बीजेपी एनडीए की सरकार पहली सरकार है देश की जिन्होंने 35% रिजर्वेशन महिलाओं को पंचायत चुनाव में दिया बिहार के अंदर। पहली सरकार। साइकिल से पढ़ने भेजा 12th के बाद, बच्चियों को आगे पढ़ने के लिए 20,000 रुपए और ग्रेजुएशन के बाद 50,000 रुपए। कास्ट नहीं देखा सर, सवर्ण, दलित, ईबीसी, ओबीसी, हिंदू, मुस्लिम सबको दिया। 10,000 रुपए तो अब मिले हैं।